एक समय की बात है जब देवी पार्वती धरती का भ्रमण कर रही थीं। उनकी दृष्टि 4 दोस्तों पर पड़ी, जिनमें से 3 अपने धन और संपत्ति के बावजूद दुखी थे, जबकि उनका एक दोस्त जो कि इन सबसे कमजोर था, मुस्कुराता हुआ अपने जीवन को जी रहा था। यह देख देवी पार्वती ने भगवान शिव से 2 प्रश्न पूछे। प्रभु, क्यों कुछ लोग जीवन में अधिक दुखी होते हैं और सच्चा सुख किसे मिलता है? ये 3 प्रश्न सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हें अपने एक भक्त की कहानी सुनाता हूँ। धर्मपुर नामक राज्य में एक धर्मात्मा राजा विराजमान था, जिसका नाम राजा धर्मराज था। वे अपने प्रजा के लिए पिता समान थे, उनके सुख दुख में सदा साथ देते थे। वो हमेशा शिव भक्ति में डूबे रहते थे। राजा धर्मराज ने अपने राज्य को धर्म और न्याय का पर्याय बनाया था, और वो अपने राज्य में अपने भाई दुर्जन के साथ रहते थे। राजकुमार दुर्जन अपने भाई धर्मराज के एकदम विपरीत व्यक्ति था। दुर्जन अपने नाम के अनुरूप ही अधर्मी, क्रूर और स्वार्थी था। उसके लिए अपने लाभ के लिए किसी को भी धोखा देना, किसी का भी अहित करना जैसे कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रजा के लोग भी उससे डरते थे। वह सदैव राजगद्दी की लालसा में जलता रहता था। एक समय की बात है, दुर्जन ने अपने बड़े भाई से राजगद्दी छीनने का निश्चय किया और इसके लिए उसने एक चाल चली। उसने धीरे धीरे दरबारियों और सेनापतियों को अपनी ओर कर लिया, उन्हें अपने वादों और लालच में फंसा लिया। एक रात जब राज्य में सब कुछ शांत था, दुर्जन ने अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ मिलकर राजमहल पर हमला कर दिया। धर्मवीर को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया गया और वे अपने भाई की इस विश्वासघाती कार्रवाई से स्तब्ध रह गए। राजा दुर्जन ने अपने भाई धर्मवीर को सिंहासन से उतार दिया और उन्हें वनवास में भेज दिया। धर्मवीर, जिनका हृदय न्याय और धर्म में विश्वास रखता था, वे अपनी प्रजा को दुखी होते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार कर लिया। परंतु वे अपने धैर्य और भक्ति से विचलित न हुए और निर्वासन में भी शिव की आराधना करते रहे। एक दिन भगवान शिव ने राजा धर्मराज की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध भिक्षुक का रूप धारण कर उनके समक्ष आए और अन्न का भिक्षा मांगा। राजा के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बिल्व पत्र भिक्षुक को अर्पण किए। शिवजी प्रसन्न हुए और उनका वेश त्याग कर अपना असली रूप दिखाया। प्रसन्न होकर शिवजी ने राजा धर्मराज को वरदान मांगने को कहा। राजा धर्मराज ने बस अपने प्रजा की सुख शांति और राज्य की उन्नति का वरदान मांगा। शिवजी ने उन्हें वरदान दिया कि वह जिस भी चीज को शिवजी का नाम लेके छुएंगे वह चीज शुद्ध हो जाएगी। उधर राजा दुर्जन ने अपने अत्याचार से प्रजा और आसपास के राज्यों को भी परेशान कर रखा था, तो पड़ोसी राज्यों ने मिलकर राजा दुर्जन को मारने की नीति बनाई और राजमहल में जिस झील से पानी आता था उसमें जहर मिला दिया। वो पानी पी के राजा के सैनिक, दास और दासियां मरने लगे। यह सब देखकर राजा दुर्जन ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो कोई राज्य की एक विशेष समस्या का समाधान करेगा, उसे वह मुंह मांगा इनाम देगा। समस्या थी एक दूषित झील का शुद्धिकरण, जिसने पूरी प्रजा को भी संकट में डाल रखा था। राजा धर्मराज अपने भाई की इस घोषणा को सुनकर साधु का वेश धारण करके राज्य लौट आए और उस समस्या का समाधान किया। समाधान देखते ही राजकुमार दुर्जन ने वचन अनुसार इनाम देने का आदेश दिया। तब राजा धर्मराज ने अपना असली रूप प्रकट किया और कहा, मैं किसी इनाम की इच्छा से यहाँ नहीं आया, मैं अपने प्रजा और धर्म की रक्षा के लिए आया हूँ। वे क्षमा मांगते हुए राजकुमार दुर्जन ने सिंहासन राजा धर्मराज को लौटाया और स्वयं उनके मार्गदर्शन में रहकर राज्य की सेवा करने का निश्चय किया। राजा धर्मराज फिर से अपने सिंहासन पर विराजमान हुए और उनका राज्य पुनः धर्म और न्याय से परिपूर्ण हुआ। शिवजी ने कहा, तो देवी पार्वती, जो तुम्हारा पहला प्रश्न था, क्यों कुछ लोग जीवन में अधिक दुखी होते हैं? जीवन में सुख और दुख का अनुभव सभी को होता है, क्योंकि ये जीवन के अनिवार्य अंग हैं। कुछ लोग अधिक दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वे जो सुख प्राप्त है
उसकी सराहना करने के बजाय अपने दुखों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपने विचारों में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वर्तमान क्षण की खुशियों को भूल जाते हैं। अब पार्वती, मैं तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ, जो कि है कि सच्चा सुख किसे मिलता है। सच्चा सुख बाहरी धन संपदा या सामाजिक स्थिति में नहीं, बल्कि अंतर्मन की शांति और आत्मा के साथ संगति में निहित है। जब व्यक्ति अपने आंतरिक सुख को पहचानता है और उसके अनुसार जीवन जीता है, तो वह सच्चे सुख का अनुभव करता है। यह सुख स्थायी होता है और बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है। इस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को यह समझाया कि जीवन में वास्तविक खुशी और संतोष बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है। उन्होंने सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक रहना और अपने आंतरिक मूल्यों को पहचानना ही सच्चे सुख की कुंजी है। देवी पार्वती ने भगवान शिव के इन शब्दों को ध्यान से सुना और उनकी गहराई को समझा। उन्होंने महसूस किया कि सच्चे सुख की खोज में अंतर्मन की शांति और आत्म साक्षात्कार महत्वपूर्ण हैं। इस कहानी के माध्यम से भगवान शिव ने न केवल देवी पार्वती को बल्कि समस्त मानवता को जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।